तो जैसे मैंने आपको एक सवाल पूछा था कि 1526 में जो लड़ाई हुई थी उसका नाम भी आपने बताया था, दैट इज बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत की लड़ाई में लोधी डायनेस्टी को खत्म कर दिया था बाबर ने, क्योंकि इब्राहिम लोधी जो थे इनको बाबर हरा देते हैं, और बाबर जब इन्हें हरा देते हैं तो वो होती है बैटल ऑफ पानीपत, और 1526 में दिल्ली सल्तनत खत्म कर दिया जाता है। दिल्ली सल्तनत खत्म होने के बाद मुगल आ जाते हैं, फिर मुगल अपना आर्किटेक्चर लेके इंडिया में आते हैं, और मुगल का आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ही अलग और बहुत ही बड़ा आर्किटेक्चर हमें देखने मिलता है। मुगल के आर्किटेक्चर की अगर शुरुआत करें पहले मुगल के रूलर से तो वो थे बाबर। बट बाबर को यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिला नहीं, क्योंकि बाबर किंगडम को सेटअप करने में लगे हुए थे, तो बाबर आर्किटेक्चर में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे नहीं पाए वैसे भी। बट आपको एक बता दूं कि काबुली बाग मॉस्क है, काबुली बाग मॉस्क जो है ये बाबर ने बनाया था, और ये उन्होंने 1527 में पानीपत में ही बनाया था उनकी विक्ट्री के लिए, बस उसके अलावा वो ज़्यादा कुछ बना नहीं पाया। तो उनका एक काबुली बाग मॉस्क है। तो ठीक है, ये मैं आपको ये इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, क्योंकि बाबर को लेके बाबर वैसे भी आर्किटेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, ये उन्होंने पानीपत में बनाया था सिर्फ इतने के लिए कि वो वहाँ पे जीते थे। बाबर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। बाबर के बाद हुमायूं आए, हुमायूं भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। हुमायूं की अगर बात करें तो हुमायूं यानी आपने देखा था कि कुछ टाइम के लिए इंडिया अपने किंगडम से बाहर ही रहे, क्योंकि बीच में शेरशाह आ गए थे। शेरशाह आने के कारण हुमायूं को काफ़ी टाइम तक बाहर रहना पड़ा, इसलिए हुमायूं भी ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। हुमायूं के बाद उनका बेटा आता है अकबर, जिनका रूल जो था वो सेटल हो चुका था, फिर रूल जो है वो स्टेबल हो गया, इसलिए अकबर को टाइम मिला कि वो कुछ आर्किटेक्चर बना पाए, कुछ अपना टाइम आर्किटेक्चर को दे पाए इंडियन आर्किटेक्चर में। तो वहाँ से शुरू होता है अकबर से, मेनली वो होते हैं इनके आर्किटेक्चर। मुगल के आर्किटेक्चर जो अकबर ने शुरुआत की थी, वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे अकबर ज़्यादातर रेड सैंडस्टोन का यूज़ करते थे। रेड सैंडस्टोन के साथ साथ वो ट्यूडर आर्क का यूज़ करते थे। अब ट्यूडर आर्क क्या होता है, तो ये आपको थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ट्यूडर आर्क के बारे में। ट्यूडर आर्क याद रखना है तो ये देखिए, अब ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। अब ज्योमेट्री का उतना आपको तो याद नहीं रखना है, नाम भी ट्यूडर आर्क याद रहा तो भी चलता है आपको, बट मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कैसा होता है कि ऐसा एक आर्क बनाते हैं आप। ये जो आर्क बनाते हैं, यहाँ का जो पोर्शन है यहाँ का, इसको बनाते वक्त ये देखा जाता है कि यहाँ से और यहाँ का जो पोर्शन इसके सेंटर, यानी ये सेंटर एग्जैक्टली बीच में आ रहा होगा, तो यहाँ पे एक लाइन निकाल, यानी यहाँ से फिर उसको शेप दिया जाता है ऐसा, इसको कहा जाता है ट्यूडर आर्क। तो 4 सेंटर्ड आर्क होता है ये, है ना। तो सेंटर में आपको देखने मिलता है, सेंटर्स में अचानक से यहाँ पे बनता है आर्क, सेंटर से लेके, इसको कहा जाता है ट्यूडर आर्क, ठीक है। बट बाकी भी आर्क जो है उसमें भी काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें देखने मिलती है, बट ज्योमेट्री पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पे ये हमें देखने मिलता है ट्यूडर आर्क में, इसको 4 सेंटर्ड आर्क कहेंगे। सो अकबर के वक्त ये सब रहा। अकबर ने क्या क्या नहीं बनाया, अकबर के, अब आपको यहाँ पे अलग से पढ़ना नहीं अकबर के इसमें क्या क्या था। अकबर के इसमें आर्च थे, अकबर के इसमें डोम थे, अकबर के इसमें चारबाग था, हर एक, यानी आप ये देख सकते हैं कि अकबर ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़े थे जितनी भी चीज़ें, वैसे ही रिलेटेड स्ट्रक्चर्स बनाए। ये सब जो देखने मिला ना आपको, वो सब यूज़ किया। अब इन सबको आपको अलग अलग इसीलिए नहीं पढ़ना पड़ता है क्योंकि वही स्टाइल सब ने यूज़ किए। अब मुगल आर्किटेक्चर में अकबर ने सिर्फ रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया, उन्होंने आगरा फोर्ट बनाया। अकबर ने ये जो स्टाइल थी कंस्ट्रक्शन की वो यूज़ की थी आगरा फोर्ट से, आगरा फोर्ट में उन्होंने बनाया। बट आगरा फोर्ट भी उसमें वो काफ़ी सारी चीज़ें वो नहीं बना पाए, उन्होंने सिर्फ किला बनाया था आगरा नाम का, जो आगरा में है यूपी में, उसमें की काफ़ी सारी चीज़ें शाहजहां ने कंप्लीट की। शाहजहां जो थे वो अकबर के, हम कहेंगे कि ग्रैंडसन थे। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, जहांगीर के बेटे बनते हैं शाहजहां। तो अकबर के ग्रैंडसन शाहजहां जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें पूरी की थी, हम कहेंगे आगरा फोर्ट की। आगरा फोर्ट जो है वो इस तरह से दिखता है, रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया, ये डायरेक्टली आप देख सकते हैं आगरा फोर्ट में अकबर ने। उसके अलावा उसके अंदर आपको एक मोती मस्जिद दिखता है जो शाहजहां ने बनाया है। दीवाने आम दिखता है जो शाहजहां ने बनाया। दीवाने आम यानी ये पब्लिक के लिए था, पब्लिक की जो भी ऑडियंसेस थे या पब्लिक ऑडियंस के हॉल था जहाँ पे वो डायरेक्टली रूलर से बात कर सकते थे, उसके लिए दीवाने आम बनाया था उन्होंने, है ना, दीवाने आम इस तरह से। और अगर आप दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो होता है दीवाने खास, जो फिर से शाहजहां ने बनाया, और ये था प्राइवेट ऑडियंस के लिए, यानी उनके मिनिस्टर्स और इन सब की मीटिंग्स वो दीवाने खास में लिया करते थे। दीवाने आम इस तरह से दिखता था, दीवाने खास इस तरह से दिखता है। ये पूरा आप आगरा फोर्ट के अंदर देख सकते हैं। यहाँ पे वो मीटिंग लिया करते थे शाहजहां अपने जो मिनिस्टर्स है उनसे, और यहाँ पे लोगों से मिला करते थे अपने रूलर। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें देखने मिलती है आगरा फोर्ट में, ये सब बनाया गया था। अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ थोड़ा सा मार्बल का यूज़ किया हुआ दिख रहा है क्योंकि शाहजहां ने बनाया था। अकबर ने जो स्ट्रक्चर्स
स्ट्रक्चर्स बनाए उसमें ज़्यादातर अकबर यूज़ करते थे वो था रेड सैंडस्टोन। उसके अलावा अंदर आपको एक जहांगीरी महल भी देखा जाता है। जहांगीरी महल यानी हम कह सकते हैं कि सलीम या अकबर के जो बेटे थे उनका महल, उसको कहा जाता है जहांगीरी महल। उसके साथ साथ शीश महल देखने मिलता है। शीश महल आप देखोगे तो इस तरह से अंदर पूरे ग्लासेस लगे हुए हैं, शीशे लगे हुए हैं, और ये एक तरह से ऐसा था, अभी तो आपको अंदर नहीं दिया जाने जाता है, आप बाहर से ये अंदर का स्ट्रक्चर देख सकते हो शीश महल का, क्योंकि अगर लोगों को अंदर जाना अलाउ किया यूनेस्को ने तो ये पूरा खराब हो जाएगा। सो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब पहले सनलाइट आती थी तो पूरे महल, ये जो अंदर का है पार्ट, वो चमकता था। इस तरह से ये शीश महल ये भी बनाया गया था, हम कहेंगे आगरा फोर्ट में। तो आगरा फोर्ट में ये सब बनाया था मुगल्स ने। अब मुगल ने ये सब बनाने के बाद आप ये देखोगे कि गार्डन्स भी है फोर्ट के अंदर, जो कि आप चारबाग स्टाइल देख सकते हैं। तो चारबाग स्टाइल भी उन्होंने यहाँ पे यूज़ किए। जो गार्डन्स दिख रहे हैं ये चारबाग में ही बनाए हैं उन्होंने पूरे। सो इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हमें देखने मिलते हैं ये, और गार्डन चारबाग स्टाइल के बनाते हैं। और हैरम बनाया जाता है। हैरम में ऐसा कहा जाता है कि बहुत बड़ा हैरम बनाया था अकबर ने। हैरम क्या होता है, तो जहाँ पे उनकी रानियाँ रुकती थी उसको हैरम कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि अकबर के एक टाइम पे 5000 एक बार में 5000 वुमेन रुक सकती थी, इतना बड़ा हैरम हुआ करता था। अब ये आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी उनकी वाइफ्स थी क्या, तो ऐसा कुछ नहीं, ये सब वाइफ्स नहीं थी। अब एक वाइफ की काफ़ी सारे हम कहेंगे कि दासियाँ भी होती हैं। सो वो सब मिलके एक टाइम पे 5000 वुमेन रुकी थी, ये माना जाता है। अब ऐसा कहा जाता है, अब हमने ये सब जाके काउंट तो नहीं किया है, बट वहाँ पे एक बहुत बड़ा हैरम भी आपको देखने मिलेगा। तो उनकी रानियाँ रुकने की जगह हैरम होती है। सो ये सब आपको यहाँ पे देखने मिलता है आगरा फोर्ट में। आगरा फोर्ट के बाद जो अकबर बनाते हैं वो एक बहुत ही खूबसूरत शहर बनाते हैं। आप ये देख रहे होंगे, ये दिल्ली में है, इसको कहा जाता है हुमायूंस टूम। हुमायूं टूम जो है ये दिल्ली में बनाते हैं। हुमायूं यानी उनके फादर का मकबरा है, ये टूम है। ये टूम आज भी जो भी आर्कियोलॉजी वाले हैं, जो भी साइंटिस्ट है या जितने भी आर्किटेक्चर्स है, वो सब इस स्ट्रक्चर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया कैसे गया है। बना तो सकते हैं बड़ा स्ट्रक्चर, बट प्रॉब्लम ये है कि ये नीचे आप जो देख रहे हैं ना, ये नीचे इसके ऊपर ये इतना वेट वाला स्ट्रक्चर रखा हुआ है, ये आज भी इसका वेट कैसे संभाल सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत टाइम पहले बनाया गया था, अकबर के वक्त बनाया गया था। ये हुमायूं का टूम है और ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। हुमायूं के टूम में आपको यहाँ पे आर्चेस देखने मिल रहे हैं, आपको डोम्स देखने मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे हम देखेंगे तो चारबाग स्टाइल्स देखने मिल रही है, आपको यहाँ पे वाटर देखने मिल रहा है, यहाँ पे आपको एनवायरमेंट वाला वेजिटेशन देखने मिल रहा है। एवरीथिंग यू विल फाइंड इन यहाँ पे हम कहेंगे जिसको हम कहते हैं हुमायूंस टूम। हुमायूं टूम के बाद अकबर ने जैसे कि एक शहर ही खड़ा कर दिया। उस शहर का नाम है फतेहपुर सिकरी। अकबर ने अपना जो कैपिटल था वो शहर में एक नए शहर जो उन्होंने बनाया था उसमें शिफ्ट कर दिया था, जिसका नाम था फतेहपुर सिकरी। ऐसा आप देखोगे अगर फतेहपुर सिकरी में, तो फतेहपुर करके एक जगह और सिकरी करके एक जगह है, वो दोनों के बीच में बनाया जाता है ये। और ये जो बनाया गया ये फतेहपुर सिकरी, ये नया कैपिटल था अकबर का। अकबर का बनाने के बाद दिस इज द फ्रोजन मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी इसको आप देखोगे इस शहर को तो ये इतना ज़बरदस्त बनाया गया है, फ्रोजन मोमेंट है हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे ब्लेंड है हिंदू और पर्शियन स्टाइल का। हिंदू स्टाइल भी आपको दिखेगी और पर्शियन भी दिखेगी। जैसे हम देखते हैं कि अकबर एक बहुत सेक्युलर से किंग थे, उन्होंने खुद का एक रिलीजन बनाया था, उस रिलीजन का नाम दीन इलाही था। और उसके साथ साथ हम देखते हैं कि ये सब चीज़ें तो हम मिडिवल में डिस्कस करते ही है, बट उन्होंने खुद का एक रिलीजन बनाया था जिसमें सब चीज़ों का उन्होंने एक एक रिलीजन से चीज़ें ली थी, इस्लाम से, हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से, हर रिलीजन से अच्छी अच्छी चीज़ें उठा के खुद का रिलीजन बनाया था, जिसको कहते हैं दीन इलाही। अब अगर यहाँ पे देखा गया तो ये हिंदू और पर्शियन स्टाइल का ब्लेंड होता है फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी का दरवाज़ा भी बहुत बड़ा दरवाज़ा है। बुलंद दरवाज़ा की अगर बात करूँ तो आपको ये बताता हूँ, ये 1575 AD में बनाया हुआ एक दरवाज़ा है। जिस दरवाजे से आप एंटर करोगे तो आप सीधा पहुँच जाओगे, है ना, इस टाउन के अंदर, जिसे कहा जाता है फतेहपुर सिकरी सिटी के अंदर। यहाँ से अंदर एंटर कर लो, अंदर पूरा शहर। ये जो आप देख रहे हैं ये उन्होंने बनाया क्यों था ये दरवाज़ा, क्योंकि वो गुजरात को जीत गए थे। अकबर ने गुजरात को जीत लिया था, तो अकबर्स विक्ट्री और गुजरात को एक उसके याद में ये बनाया गया था। और ये हाईएस्ट गेटवे माना जाता है, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट गेटवे है ये, जिसे कहा जाता है फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा। कभी आप फतेहपुर सिकरी जाएंगे तो इसको आप ज़रूर देखते हो। बुलंद दरवाज़ा के साथ साथ आप सलीम चिश्ती की टूम देखते हो अंदर जाओगे तो, ये है सलीम चिश्ती की दरगाह। अब सलीम चिश्ती से अलग ही हम कहेंगे कि रिलेशन था अकबर का, क्योंकि सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे अकबर। सलीम चिश्ती में भी उनको ऐसा कहा जाता है कि उनको बेटा नहीं हो रहा था, तो सलीम चिश्ती के ही ब्लेसिंग से उनको एक बेटा भी होता है, और इसीलिए वो अपने बेटे का नाम सलीम रखते हैं।
सलीम चिश्ती के नाम पे, और सलीम ने फिर रूलर बनने के बाद अपना नाम जहांगीर किया, बट उनका नाम पहले सलीम था। तो ये सलीम चिश्ती की दरगाह है जो कि आप देखोगे कि 1581 में बनाई थी अकबर ने। बनाने के साथ साथ यहाँ जाली वर्क आपको देखने मिल रहा है। जैसे जाली वर्क, अभी आप कहीं भी जाओगे ना, कोई भी प्लेस विजिट करोगे तो आप इजीली बोल सकते हैं हाँ ये जाली वर्क है, हाँ ये जो है ये डोम है। ये होने के साथ साथ ये जो वॉल है इस पे कुरान के कुछ वर्सेस लिखे उन्होंने वॉल पे। तो आपको पता है डेकोरेशन के लिए यहाँ पे ज़्यादातर कैलीग्राफी का यूज़ होता था, तो यहाँ पे उन्होंने कुरान के वर्सेस लिखे हुए हैं वॉल पे। और हम कहेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें हम देख सकते हैं कि जो बुलंद दरवाज़ा के अंदर आपको देखने मिलता है। अब ये होने के साथ साथ इसको जहांगीर ने भी डेकोरेट किया था। आगे जाके जहांगीर ने भी इसमें कुछ चेंजेस किए थे, बट बनाया अकबर ने था। इसे कहा जाता है सलीम चिश्ती की दरगाह। इसके अलावा आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ये 5 फ्लोर वाला एक महल देखने मिलेगा, है ना, 1 2 3 4 और एक ग्राउंड फ्लोर है, सब समझ लीजिए। पंच महल इसे कहा जाता है, पंच है यानी 5। अब ये पंच महल जो है ये 5 स्टोरेज स्ट्रक्चर है जो कि हम कहेंगे कि कॉलम से बनाया गया है। और हम कहते ये जो पंच महल है ये भी आपको देखा, ऐसा माना जाता है कि अकबर यहाँ बैठते थे और यहाँ मिनिस्टर्स और ये सब और इस तरह से वो अपनी मीटिंग्स लिया करते थे यहाँ से, या लोगों से बात किया करते थे ताकि उन सबसे वो लोग बात कर सके अकबर। सो ये इस तरह से अकबर का एक पंच महल होता है जो आपको देखने मिलता है फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में आपको एक जोधाबाई का पैलेस देखने मिलता है। जोधाबाई के पैलेस की अगर बात करते हैं तो ये पंचमहल में बना है, और आपको डायरेक्टली ये दिख रहा है कि राजस्थान में जिस तरह से पैलेसेस बनते हैं वैसा ही एक पैलेस है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि इसका इंटीरियर ब्यूटीफुल और हिंदू मोटिव्स है और बेल फ्लावर्स इससे सजाया हुआ है। देखिए यहाँ पे हिंदू स्ट्रक्चर से आपको अंदर भी आपको हिंदू स्ट्रक्चर की ही सजावट देखने मिलेगी। सो ऐसा यहाँ पे देखने मिलेगी। इसके बाहर आप निकलोगे एक तुलसी का भी यहाँ पे एक छोटा सा पौधा है। अकबर जोधा जो थी उनको अलाउ करते थे कि वो हम कहेंगे कि अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन को फॉलो करें। अकबर सेक्युलर व्यक्ति थे, उन्होंने सेक्युलर बिल्डिंग्स बनाना अलाउ किया था यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक इबादत खाना भी है। इबादत खाना पे क्वेश्चन भी आया है। इबादत खाना वैसे तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ मिडिवल हिस्ट्री में, यूट्यूब में मैंने डिस्कस भी किया है। इबादत खाने पे यहाँ पे एक बना है। इबादत खाना में अकबर कुछ मीटिंग्स लिया करते थे। इबादत यानी प्रेयर हम जानते हैं, तो अकबर का ये प्राइवेट प्रेयर हॉल नहीं था। इबादत खाना का मीनिंग होता है वो मीटिंग लिया करते थे डिफरेंट लीडर्स से, डिफरेंट रिलीजन के लीडर्स के साथ डिस्कशंस किया करते थे। इसको कहा जाता है वो जगह को इबादत खाना। तो अलग अलग रिलीजन के जो लोग थे, लीडर्स थे, उनके साथ यहाँ पे कुछ डिस्कशन चलते थे। तो ये हमें देखने मिलता है इबादत खाना में। सो ये फतेहपुर सिकरी की एक और जगह इबादत खाना। और एक और जगह आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप फतेहपुर सिकरी जाओगे तो आप देखोगे, इतना भी आपको पता रहा तो ठीक है, बट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता, वहाँ पे एक 25सी कोर्ट है। वहाँ पे एक 25सी कोर्ट जो है, ऐसा कहा जाता है कि अकबर वहाँ पे चेस खेला करते थे 25सी कोर्ट में। एक हिरन मीनार भी बना है अंदर। हिरन नाम का उनका फेवरेट हाथी था। आपको पता है अकबर को हाथी बहुत पसंद। अब उनका फेवरेट हाथी हिरन के लिए उन्होंने उसके उस फेवरेट एलिफेंट के मेमोरी में वहाँ पे अंदर ही आप जाओगे तो आपको वहाँ पे एक मीनार खड़ा किया हुआ दिखेगा जो कि हिरन के नाम पे है ना। वो लाइट हाउस करके काम करता है आज। लाइट हाउस, ट्रैवलर्स के लिए लाइट हाउस होता है, उसी के अंदर लगा है। बट वो बनाया किस चीज़ के लिए है, तो वो हिरन के नाम पे दिया है, हिरन मीनार उसे कहते हैं। इस तरह से शहर बनाया था फतेहपुर सिकरी का अकबर ने। अकबर के बाद अब ये इतने सारे स्ट्रक्चर्स, बेहतरीन स्ट्रक्चर्स हमें जो देखने मिलते हैं, इसके बाद आते हैं, ये देखिए जालीवर किस तरह से है वहाँ। इसके बाद आए उनके बेटे जहांगीर को आर्किटेक्चर में उतना इंटरेस्ट नहीं था। जहांगीर जो इनके बेटे थे उनको इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में। पेंटिंग्स के जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस वक्त हम जहांगीर को ज़्यादा पढ़ेंगे। आर्किटेक्चर जो था ये बैक सीट पे चलेगा जहांगीर का, क्योंकि जहांगीर ने पेंटिंग्स पे ज़्यादा ध्यान दिया। जहांगीर ने अपने पिता अकबर की टूम बनाई है सिकंदरा में। ये है अकबर की टूम जो सिकंदरा में देखने मिलती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे मीनार है और यहाँ पे आपको आर्चेस देखने मिल रहे हैं। बात अलग है कि यहाँ पे डोम नहीं है ये दरवाजे पे, बट ये एक एंट्रेंस है। यहाँ से अंदर जाओगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने मिलेगी। तो ये सिमेट्री भी यहाँ पे काफ़ी परफेक्ट देखने मिलती है। ये देखेंगे अगर बीच से आप कट करते हो तो काफ़ी अच्छी सिमेट्री देखने मिलती है आपको। ये है। उसके अलावा हम कहेंगे कि खुद का टूम पहले ही बना के रखा लाहौर में। उन्होंने बोला कि ज़्यादा टेंशन रखना ही नहीं भाई, कल जाके मैं जिंदा नहीं रहा, मेरी डेथ हो गई और किसी ने मेरा मकबरा ही नहीं बनाया, तो उससे अच्छा भैया अपना काम अपन करके ही निकलते हैं। सो खुद का भी टूम उन्होंने लाहौर में बनाया हुआ है। शालीमार बाग कश्मीर में बना के गए हैं जो जहांगीर है वो, और मोती मस्जिद लाहौर में बनाया है। उन्होंने टूम्ब ऑफ इत्मादुद्दौला बनाया। उनकी जो वाइफ थी नूर जहाँ, उनके द्वारा बनाया गया था ये जहांगीर के वक्त,
और नूरजहाँ के फादर थे इत्मादुद्दौला, उनका भी टुम, उनका भी मकबरा उन्होंने बनाया, वो पूरा वाइट मार्बल से बनाया हुआ है। और पहले मुगल वर्क जो कंप्लीटली वाइट है उसे इत्मादुद्दौला कहा जाता है। ये है इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला ये उनके ससुर जी यानी किसके, तो जहांगीर के, यानी नूरजहाँ के फादर इत्मादुद्दौला उनका टूम है, पूरा वाइट। दिल्ली में देखने आपको मिलेगा ये, यानी हम कहेंगे आगरा में आपको देखने मिलेगा ये। सो आप ये सब देख सकते हैं वहाँ पे। सो बहुत ही वाइट इसमें बना हुआ है। और जहांगीर ने खुद का टूम भी लाहौर में बनाया हुआ है। और ऐसा भी कहा जाता है कि देखिए, अब खुद का टुम तो उन्होंने पहले खड़ा किया था, बट ऐसा भी कहा जाता है कि उसको पूरी तरह से बनाया उनके बेटे शाहजहां ने, है ना। बट बनाने की एक तरह से शुरुआत या फिर वो जगह या फिर जो भी डिसाइड किया था वो उन्होंने कर दिया था। तो इत्मादुद्दौला जो है ये, और मेनली अकबर यानी उनके फादर का टुम, ये दो चीज़ें यहाँ पे दिखती है शाहजहां जहांगीर के वक्त। जहांगीर के बाद शाहजहां है। आर्किटेक्ट की बात करें और शाहजहां की बात ना करें तो आर्किटेक्चर तो आधा रह गया, ऐसा समझ जाइए। क्योंकि सबसे मेन बात अगर करें शाहजहां, तो शाहजहां ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है जो कि पूरे वर्ल्ड में ही एक वंडर बन गया है, वो है ताजमहल। शाहजहां ने ताजमहल बनाया, अपनी वाइफ जो थी अर्जुमन बानो बेगम, जिनको मुमताज़ भी कहा जाता है, उनकी याद में बनाया, उनके डेथ के बाद बनाया, वो था ताजमहल। ताजमहल में क्या नहीं है? ताजमहल में कैलीग्राफी है, ताजमहल में पीटरा ड्यूरा है, ताजमहल में चारबाग है, ताजमहल में 4 साइटिंग टेक्निक है, वहाँ पे वाटर है, वहाँ पे जाली वर्क है, वहाँ पे कार्विंग है। यू विल फाइंड एवरीथिंग जो हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था, सब कुछ आपको ताजमहल में देखने मिलता है। ताजमहल में सिमेट्री है, ताजमहल में डोम है, ताजमहल में मीनार है, ताजमहल में कैलीग्राफी है। यहाँ पे आपको पीटरा ड्यूरा देखने मिल रहा है, अंदर भी देखने मिलेगा, यहाँ आपको जाली वर्क देखने मिल रहा है, यहाँ आपको वाटर देखने मिल रहा है, आजू बाजू आपको चारबाग देखने मिलेगा। यहाँ पे आपको शेप भी ऑक्टागोनल टाइप का देखने मिलता है ताजमहल का। नीचे का ग्राउंड प्लान, क्या बिल्डिंग बनी, यानी क्या स्ट्रक्चर बना है ताजमहल का, आज भी ये वंडर्स में एक है। बहुत मैसिव, बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर, हम लोग इतने हैं इसके सामने, ये लोगों की हाइट है, इतना ऊंचा है वो ताजमहल। और ताजमहल आप अभी देखोगे तो आप वहाँ जाने के बाद ये चीज़ें ज़रूर ऑब्जर्व करना, कैलीग्राफी, पीटरा ड्यूरा, चारबाग, 4 साइटिंग, यूज ऑफ वाटर प्रीमाइसेस, जाली वर्क, कार्विंग, मीनार, डोम, आर्क्वेड स्टाइल, सब कुछ वहाँ पे देख के आइएगा इस बार जाओगे तो। शाहजहां ने इतना बड़ा वंडर तो बना के दिया। इसके अलावा शाहजहां ने ये लाल किला भी बनाया, रेड फोर्ट, जो आज भी इंडिया के लिए बहुत एक हिस्टोरिकल, बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंट माना जाता है, वो है रेड फोर्ट, इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ही हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं फिर? यहाँ कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं क्या हम जाके लाल किले पे? इंडिपेंडेंस डे। यस, इंडिपेंडेंस डे हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं अपना। यहाँ से स्पीच होती है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की। तो ये सब होता है रेड फोर्ट, ये बना है रेड सैंडस्टोन्स। काफ़ी एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया। उसके अलावा जामा मस्जिद बनाया दिल्ली में, आप देख सकते हैं जामा मस्जिद। यहाँ पे भी मीनार है, टूम, यहाँ पे डोम है, यहाँ आर्क्वेड है, एवरीथिंग इन जामा मस्जिद ऑल्सो। ये होता है जामा मस्जिद। और शाहजहां ने उसके साथ साथ एक शालीमार बाग भी बनाया। यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज है, जिनके पास हाँ, और जिनके पास पुरानी बुक्स होगी उसमें वो लोग बाद में चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जिनके जो शालीमार बाग बनाया वो कश्मीर का नहीं है, वो उनका लाहौर का है। लाहौर में बना के गए हैं ये शालीमार बाग। और शालीमार बाग जो कश्मीर का है वो जहांगीर ने बनाया है। ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन मत रखिएगा। शालीमार बाग कश्मीर का जहांगीर ने बनाया है, और शालीमार बाग लाहौर का शाहजहां ने बनाया है। और सिटी ऑफ शाहजहानाबाद ये भी उन्होंने बनाई है। आपको ये चीज़ें तो पता ही है कि ये कैसे है। सो ये सब चीज़ें, शाहजहानाबाद का शहर हो या फिर लाहौर हो, या फिर लाहौर में शालीमार बाग हो, या दिल्ली में जामा मस्जिद हो, रेड फोर्ट हो, या फिर वो आगरा का, या फिर आगरा का ताजमहल हो, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स देके गए हमें शाहजहां। ये देखिए, ये बाग है शालीमार बाग लाहौर की, बहुत ही ब्यूटीफुल बाग है। यहाँ पे भी आपको वाटर और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा देखने मिलेगा। ये है। उसके बाद शाहजहां के बेटे औरंगजेब, आपको पता होगा औरंगजेब ने खुद शाहजहां को कैद कर लिया था। कैद कर लिया था, उन पे ये चार्जेस थे कि उन्होंने पब्लिक मनी का मिसयूज़ किया है।
बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करके इस तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। उनको उस पे चार्ज पे उनको कैद कर लिया था आगरा के फोर्ट में। उनकी डेथ आगरा के फोर्ट में ही हुई थी शाहजहाँ की, ये भी हमें पता है। औरंगज़ेब जो है, औरंगज़ेब बहुत स्ट्रिक्ट थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। इवन पब्लिक मनी का मिसयूज़ कभी नहीं करते थे। अपने खुद के, आप कहेंगे जो कैप होती है, जो इस्लाम में कैप वेयर किए जाती है, उसको खुद बनाते थे और खुद उसको बेच के पैसे कमाते थे। अगर हम, और उससे अपने पर्सनल खर्चे उठाते थे। वो कुरान उन्होंने पूरी पढ़ी हुई थी, कुरान की कुछ कॉपीज लिखते थे और कुरान के वो बेचते थे, उसके पैसे से अपने खर्चे उठाते थे। इस तरह के व्यक्ति औरंगजेब माने जाते हैं। औरंगजेब के वक्त आर्किटेक्चर पे ज़्यादा ध्यान नहीं किया गया, आर्किटेक्चर जो है वो डिक्लाइन हो गया, बट उन्होंने एक स्ट्रक्चर तो बनाया ही अपनी। हम कहेंगे कि यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन का उन्होंने दिया था। अपनी जो वाइफ है बेगम राबिया दुरानी, इनके मेमोरी में उन्होंने बीबी का मकबरा बनाया था। और बीबी का मकबरा कहाँ पे है, अगर कोई बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी ने देखा हो या किसी को जानकारी हो कहाँ पे है। वेरी गुड, औरंगाबाद में आपको देखने मिलता है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद, तो ये हमें देखने मिलेगा। मैं अभी धीरे धीरे आपको आवाज़ से पहचानने लगा हूं। आप लोगों को इसके पहले जो थे वो आयुष ने बोला था लाल किला के बारे में, और अभी जो बोला वो एक बार मुझे नाम बता देंगे, यानी मैं आपको भी पहचानने लगूंगा आवाज़ से। यस, सौजन्या जी, है ना। सौजन्या जी को भी अभी यानी आप लोग बोलते रहेंगे तो मैं आपको आवाज़ से पहचानने लगूंगा आखिरी तक, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे ये नहीं दिख रहा है कि बोल कौन रहा है, बट आवाज़ आपकी आती रहेगी तो मुझे, हम आवाज़ से फैमिलियर हो जाते हैं, तो बहुत अच्छी ये बात होती है। आंसर करते रहिए, यस नो जो भी है आंसर्स, ये सब करने की कोशिश करते रहिए। और अगर ये देखा गया तो दिस इज़ पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल का पुअर इमिटेशन है। ताजमहल बनाने की कोशिश लग रही है बट पूरी तरह से नाकाम लग रही है, बट कोशिश की गई है। छोटा सा ताज, पुअर इमिटेशन ऑफ ताजमहल इज बीबी का मकबरा एट औरंगाबाद। ये हमें देखने मिलते हैं मुगल में। मुगल